हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने जो है उपस्थित हुआ हूँ कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के जिसमें आपको जानने में बड़ी ही जो है मज़ा आएगा। दोस्तों, अभी महाकुंभ का अवसर चल रहा है। महाकुंभ के समय में आप जरूर देखे होंगे कि नागा साधु भी वहाँ दिखे होंगे, एक आम पब्लिक भी आपको दिखा होगा, औघड़ भी दिखे होंगे और उसमें अघोरी भी दिखे होंगे। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं अघोरी जीवन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि अघोरी कौन होते हैं। सवाल है, अघोरी जानने से पहले बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मिथ हमारे मन में घूमती हैं। हम अगर किसी अघोरी को देखें तो पहचान कैसे करेंगे कौन सच्चा अघोरी है और कौन जो है आज की डेट में फर्जी जिसको बोलते हैं, मतलब कि कौन बहरूपिया है। दूसरा, मैं ये बात करना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रहस्य बनी हुई हैं। जैसे कि हम रहस्य कब बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति से हम जुड़ नहीं पाते या उसके प्रति हम जानने की इच्छुकता नहीं रखते, तो उसके जीवन हमारे लिए रहस्य होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हमें मालूम ही नहीं है। जैसे अघोरी शमशान में रह करके शवों के साथ साधना करते हैं। दूसरा, अघोरी जो संबंध बनाते हैं, कभी आपने सोचा है किसके साथ बनाते हैं? अघोरी हमेशा शवों के साथ ही संबंध बनाते हैं। और आपको बता दूं कि जो महिला अघोरी साधु होती हैं, उनके साथ अघोरी जब भी संबंध बनाते हैं तो उस दौरान बनाना पसंद करते हैं या बनाते हैं जिस दौरान उनका मासिक धर्म चल रहा होता है। ऐसा क्यों? ये भी एक रहस्य है। आपको ये बता दूं कि अघोरी संसार में किसी भी वस्तु को जो है निकृष्ट या घृणा के पात्र से नहीं देखते हैं। यहाँ तक कि ये जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं या अपने मलमूत्र हैं, इन सब का वो सेवन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इन सब को जानेंगे हम। अगला और बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बताने जा रहा हूँ। क्या आपने सोचा है कि अघोरी की जब अंतिम संस्कार होता है या अंतिम यात्रा होती है वो कैसे होती है? क्या जैसे हमारे संत या हमारे हिंदू जीवन में बताया गया है मुख अग्नि का, क्या ऐसी प्रथा है या समाधि की प्रथा है या उन्हें जल समाधि दी जाती है या उन्हें जो होती है कि भूमि समाधि दी जाती है, थल समाधि जिसको बोला जाता है? तो इन सब के प्रश्नों के उत्तर को जानने का अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे बने रहें। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको कृपया जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं बनाता रहता हूं और आप लोगों को बताता हूं, ताकि आप लोगों का जानकारी बढ़े। और जानकारी ही बोलते हैं रहस्य से पर्दा उठा सकता है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने नहीं अभी तक किया कृपया जरूर कर लें। क्या सब्सक्राइब? तो दोस्तों, अभी मैं बताने जा रहा हूं कि अघोरी कौन होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अघोरी शब्द कहां से आया है। तो अघोरी शब्द जो है दरअसल संस्कृत के शब्द अघोर से निकला है। अघोर का मतलब होता है निर्भय। निर्भय यानी कि जो डरे नहीं। जैसे कि आप अघोरी लोगों के बारे में जानते हैं कि ये शमशान में ऐसी दुर्गम जगहों पे रहते हैं जहाँ पे एक आदमी जाना तो सोचना भी उसके लिए कांप उठने के बराबर होता है। इससे इनका परिचय मिलता है कि ये अघोरी कितने निर्भय होते हैं। दूसरा, अघोरी का और दूसरा अभिप्राय होता है कि अघोरा शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है संस्कृत में कि प्रकाश की ओर जाने वाला, अर्थात जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाए, अर्थात जो जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटकर मोक्ष की ओर जाए, उनको ही अघोरी कहते हैं। आपको बता दूं कि नागा साधु और अघोरी दोनों को अगर आप देख लें तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि दोनों में क्या समानताएं हैं या क्या असमानताएं हैं। कई लोगों को तो ये भी विवेक हट जाता है कि दोनों एक हैं, दोनों को एक ही समझ लेते हैं। आपको बता दूं कि दोनों ही शिव के पूजक होते हैं, शिव को पूजते हैं, शिव ही आराध्य होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों की विचार शैली और जो है रहन सहन, हर साधना सब अलग होता है। किसी को एक जैसा देख करके आप ये नहीं बोल सकते हैं कि दोनों एक ही हैं। लेकिन हाँ, अगर भेद न मालूम हो तो आप जरूर बोल देंगे कि ये अघोरी ही जो है नागा साधु होते हैं। तो दोस्तों, अघोरी के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अघोरी जो है किसको पूजते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि भगवान शिव की पूजना करते हैं और ये मुख्य रूप से कपालिका परंपरा को मानने वाले होते हैं। अर्थात कि कपालिका यानी कि जो होती है मुंड, नरमुंड की जो पूजा करते हैं। अर्थात ये हमेशा इसलिए कपाली यानी नरमुंड को अपने गले में लटका के रखते हैं।
अघोरी शिव के अलावा माँ शक्ति या आदि शक्ति की पूजा करते हैं, माँ काली के उपासक होते हैं। इसी वजह से ये जो होते हैं कि अपने शरीर पर जो होता है शमशान के भस्म लपेटे रहते हैं। आपको बता दूं कि भगवान शिव जो है अघोरी नाथ कहलाते हैं। तो ये उनके अनुयायी हुए। और आप इनको देखेंगे कि रुद्राक्ष की माला और नरमुंड की माला वेशभूषा ही बनाए रहते हैं और पूरे शरीर पर इनके जो होता है शमशान की भस्म लगी होती है। और काला चोंगा में ये दिख जाए तो आप कहीं ना कहीं समझ जाएंगे कि यही जो है अघोरी हैं। जनरली ये जो होता है आमतौर पर ये धार्मिक या सामाजिक जगहों पर बहुत कम मिलते हैं, सक्रिय होते ही नहीं हैं। लेकिन आप अभी देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं महाकुंभ में जरूर दिख रहे हैं। जनरली ये जो होते हैं दुर्गम इलाकों में रहते हैं शमशान के, जहाँ पे एक आम आदमी नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि इनकी साधना के लिए वही स्थान ही उपयुक्त माना जाता है। और ये अनुयायी होते हैं बाबा कीनाराम के। कीनाराम बाबा के बारे में बता दिया जाए कि जो कीनाराम बाबा हैं वो अघोरी पंथ के जो सबसे बड़े बाबा हुए, जिन्होंने अघोरी पंथ की जो है जिन्होंने विकास किया, अघोरी पंथ को फैलाया, अघोरी पंथ के बारे में लोगों को बताया, वो हैं कीनाराम बाबा। कीनाराम बाबा जी के जन्म के बारे में बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं हैं दोस्तों। पहली तो रहस्यमयी घटना ये है कि जब ये पैदा हुए तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1654 के समकक्ष हुआ था। और आपको बता दूं कि बाबा जो कीनाराम हैं जब जन्म लिए तो ये अपने मूल रूप में, मतलब दांत, बच्चों के दांत नहीं होते, आप देखेंगे ये दांत को लेकर के पैदा हुए। इनका जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था और उत्तर प्रदेश के रामगढ़ में एक क्षत्रिय परिवार में जन्मे थे। जब ये पैदा हुए तो ये दांत के एक सेट के साथ पैदा हुए। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। और ये दूसरी इनकी विलक्षण प्रतिभा ये थी कि जब ये पैदा हुए तो रोए भी नहीं, ना ही माँ का दूध पी रहे थे। 3 दिनों तक ये ऐसा चला। गांव वाले बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कौन हुआ, क्योंकि बच्चे तो जनरली रोते हैं, आप देखे होंगे। दांत तो होता ही नहीं है, दांत होने की प्रक्रिया होती है। बाद में 3 ऋषि आए और वो 3 ऋषि को बोला जाता है, ऐसी मान्यता है पौराणिक के अनुसार कि वो 3 ऋषि कोई और नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश थे। और ये 3 ऋषि इनके कानों में कुछ ऐसे मंत्र दिए जिसको ये सुनते ही ये रोने लगे और माँ के दूध को पीने लगे। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश थे। उसके बाद 11 वर्ष की महज आयु में ये घर परिवार छोड़ करके ये जंगल निकल गए गुरु की तलाश में। जब जंगल में गए तो वहाँ पे बाबा कालू राम से मुलाकात हुई, जो कि भगवान दत्तात्रेय के शिष्य थे। उन्होंने अघोरी पंथ की बारे में इन्हें बताया, अघोरी शास्त्र के बारे में बताया, उसकी रचना के बारे में बताया, उसके महिमा के बारे में बताया। उससे प्रभावित होकर के इन्होंने जप तप किया और बाद में माता हिंगलाज जो है इन पर प्रभावित होकर के इनको मुंड की माला खोपड़ी दी। उससे इनकी शक्ति और सिद्धि और भी बढ़ गई। ऐसा माना जाता है कि 150 साल तक ये धरती पे थे। ये थे कीनाराम बाबा जी। वैसे अघोरी जो होते हैं उनके जो प्रणेता होते हैं वो भगवान शिव होते हैं। जो मार्गदर्शक थे वो थे भगवान दत्तात्रेय। दत्तात्रेय के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि वो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के जो है अंश थे। और ये जिनको अपना बाबा मानते हैं, जिनके राहों पे पथ पे चलते हैं, वही कीनाराम बाबा। दोस्तों यदि यहाँ तक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं अपने मूल विषय की ओर। तो दोस्तों आपको यहाँ तक तो अघोरी के बारे में जो बताया मैंने, आपको जानकारी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो जरूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात बोला जाता है कि नागा साधु और अघोरी में क्या जो है असमानताएं हैं। समानता तो यही है कि दोनों शिव के भक्त होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं शाब्दिक रूप से बताऊं तो दोनों का ही अपना एक विशेष वर्ग है। जैसे कि आपको अगर मैं उदाहरण के अनुसार समझाऊं तो जैसे हमारे फौजी भाई होते हैं, कमांडो होते हैं, जो सरहद पर दुश्मनों से लड़ते हैं तो हमारे देश की रक्षा करते हैं, वैसे हमारे धर्म और संस्कृति की अगर कोई रक्षा करता है तो हमारे नागा साधु होते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे हमारे देश में विकास में साइंटिस्ट का हाथ होता है। साइंटिस्ट मतलब रिसर्च, जो रिसर्च करते हैं,
हमारे देश को आगे ले जाने के लिए। अगर इनके बिना हमारे देश की विकास का अनुभव नहीं किया जा सकता। सेम उसी तरीके से ना जो हमारे अघोरी होते हैं वो भी एक रिसर्चर या साइंटिस्ट ही होते हैं, जो भक्ति और भाव के माध्यम से मोक्ष की तलाश करते हैं और लोगों को मोक्ष के बारे में जानकारी देते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ों के बारे में तलाश करते हैं और बताते हैं जो एक आम इंसान नहीं सोच सकता है। जब भी आप एक अघोरी को देखेंगे तो शमशान की राख से ढके हुए, हाथों में खोपड़ी अघोरी साधु और गले में मुंड की माला, इसे देख करके आप भयभीत हो जाएंगे। लेकिन जब भी ये साधु दिखते हैं तो ये साधु की जो जीवन होती है और एक नाम सामान्य साधु, इन दोनों के जीवन बड़ा ही अंतर होता है। अघोरी साधु का जो जीवन होता है एक रहस्यमय होता है। शमशान में एक आम पब्लिक जाना तो दूर, सोच के भी डर जाता है, लेकिन ये मृत्यु और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को तलाशने के लिए शमशान में जो है शवों के बीच में साधना करते हैं। ये इनकी जो साधना अनुष्ठान में होते क्या है, जनरली लोग नहीं जानते कि इनकी साधना और अनुष्ठान में क्या क्या चीज़ होता है। तो 100 की साधना तो करते ही हैं, साथ साथ 100 का भक्षण भी करते हैं, तंत्र साधना करते हैं और शरीर की उन सब क्रियाएं इनके बीच में शामिल होती हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा जो है इतनी बात अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसको आगे आप लोग लाइक तो जरूर कर देना। शमशान की राख में लिपटा हुआ, तो दोस्तों जो शमशान की राख और काला चोंगा पहना हुआ आदमी होता है, अब गले में हड्डियों की माला और काले चोंगे में दिख जाए तो वो हमारे अघोरी होते हैं। लेकिन अघोरी के बारे में बता दूं कि अघोरी कुछ मांगते नहीं बल्कि देते ही हैं। आप ये सोचेंगे कि अघोरी दिख गए, मुंड की माला लटकाए हुए तो उन्हें पैसे दे दें। पैसे तो बहुत ही सुखों के लिए होता है, आम इंसान के लिए होता है। भगवान को पाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। ये थोड़ा क्रोधी होते हैं, ये समाज में सक्रिय नहीं होते दोस्तों। लेकिन इनको पहचानने का एक ही तरीका है, इनकी साधना से। इनकी साधना इतनी रहस्यमयी होती है कि इनकी साधना से ही आप इन्हें समझ सकते हैं, वरना ऐसे देखकर आप इनको नहीं समझ सकते। अगर इनका दिल किसी पर आ जाए तो आपको बता दूं कि ये उसे जो है बोलते हैं ना, तंत्र मंत्र से माला माल कर देंगे। उसके जीवन की दुखों को हर लेते हैं, सिद्धियों को उनको दे देते हैं, अपने सिद्धियों को भी। ऐसे होते हैं ये, बशर्ते कि ये खुश हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ठीक लगा हो तो ज़रूर इसको जो है। तो दोस्तों, शमशान में आपको ज़रूर एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रश्न होता होगा मन में, शमशान में किस तरीके की साधना करते हैं। तो ये बेसिकली 3 तरीके की साधना करते हैं। पहला, शमशान में शमशान साधना, दूसरा शिव साधना और तीसरा शव साधना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शव साधना क्या होता है। शव साधना में शव के चारों ओर ये घूमते हैं और ये मंत्र तंत्र जाप करते हैं और उसे भोग लगाते हैं मांस और मदिरा का। और ये माना जाता है कि साधना के अंतिम चरण में जो होता है शव बोल उठता है। अगला होता है शिव साधना। शिव साधना में भी शव को मांस और मदिरा का ही भोग लगाया जाता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि शव के छाती पे खड़े होकर के, एक पैर से खड़े होकर के शिव तांडव अर्थात जो होता है ये शिव की मुद्रा में चले जाते हैं और साधना करते हैं एक पैर पे खड़े होकर के। और शमशान साधना में ये शव और शिव जो साधना से अलग होती है, इसमें अघोरी मृतक के परिवार के साथ मिल करके जो है साधना करता है, पूजा करता है। पूजा का मतलब इनका ऐसा पूजा नहीं होता है, ये हवन करते हैं और शव की जगह पर ये शवपीठ की पूजा करते हैं। प्रसाद के रूप में ये जो होते हैं मांस और शराब का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि दूध से बना हुआ मावा ही चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, इतना अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये तो हो गई हमारी अघोरी की बात। अच्छा, आपको बता दें कि अघोरी जो होते हैं दुनिया में हर वो चीज़ जो कहीं न कहीं ब्रह्मांड में है, उन सब चीज़ में ये भगवान शिव को ही मानते हैं कि भगवान शिव ही हैं। हर चीज़ में, हर कण कण में भगवान शिव को ही देखते हैं और इसलिए न तो ये किसी इंसान से घृणा करते हैं और न ही जो होते हैं नफरत करते हैं। ये किसी से नफरत नहीं करते और न ही किसी को अस्वीकार करते हैं। इसी कारण ये इंसानी और जानवर के मांस में भी भेद नहीं करते। जानवर की बलि देना और बलि की पूजा करना इनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आपको दिख जाएंगे गांजा पीते हुए, लेकिन गांजा पीने के बावजूद भी अपने होश में ही रहते हैं, अपने होश नहीं गंवाते। और इनकी साधना जो होती है,
जो इनकी साधना है और इनका जीवन हर जगह ये शिव से ही जुड़ा है। इनके रोम रोम में ही शिव बसे हैं। और आपको बता दूं कि इनके शरीर पे जो भस्म लगा होता है या जो भस्म लगाते हैं, ये 100 का भस्म होता है। ये जो 100 का भस्म होता है, इसकी इनकी ऐसी मान्यता होती है कि 100 यानी भगवान शिव उसमें व्याप्त हैं और भस्म लगाने पे ये शिव की अनुभूति महसूस प्राप्त करते हैं। अगर इसका साइंटिफिकली दृष्टिकोण या वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जो भस्म होती है, 100 का जो भस्म होता है, उसमें कई सारे खनिज होते हैं, जैसे कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है और अन्य सारे खनिज होते हैं, जिनको हमारे शरीर में लगाने से त्वचा से संबंधित रोग नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसके लिए ज़रूर एक बार मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अभी तक आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अभी मैं आगे बात करने जा रहा हूँ कि ये जो तंत्र साधना करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, जो सिद्धियाँ अर्जित करते हैं, तप करते हैं, ये एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। आपको बता दें कि जो अघोरी होते हैं, 6 तरीके की जो होती है साधना करते हैं और 6 तरीके की इनकी सिद्धियाँ हो जाती हैं। साधना तो 3 तरीके की होती है दोस्तों, पर इनकी जो सिद्धियाँ होती हैं 6 तरीके की पाई जाती हैं। पहला, इच्छित अवति जो होती है शक्ति। इच्छित अवति मतलब इच्छा के अनुसार किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं, अर्थात आपके अंदर जो इच्छा है, जो कामना है, उसको ये पूरा कर सकते हैं। दूसरा, याचना शक्ति। खुद की जो इनकी विचार हो, जो ये खुद पाना चाहते हैं, उनकी ये साधना से पूरी हो जाती है। श्रवण शक्ति। श्रवण शक्ति ऐसी साधना इनकी हो जाती है कि ये कुछ भी मतलब जो स्वर्ग और धरती मतलब जो बीच का होता है, जिसमें हमारे पूर्वज हैं, भूत पिशाच, किसी की भी आवाज़ को सुन सकते हैं, ऊपर वाले की निर्दिष्ट को डायरेक्शन को समझ सकते हैं। क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति में ये जो होता है कुछ भी कर सकते हैं, अपनी क्रियाओं को जगा लेते हैं, मतलब अपनी इंद्रियों को जगा लेते हैं, इंद्रियों पे वश कर लेते हैं, अपने काबू में कर लेते हैं। जिससे हमारा और आपका इंद्रिय काबू में नहीं होता तो हमारा मन भागता है, चंचल होता है, लेकिन इनका नहीं हो सकता। ये जो होते हैं इतना प्रज्वलित कर लेते हैं अपने विचारों को कि अब इनका मन इनके अनुरूप हो जाता है। प्रवेश आवती शक्ति मतलब त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। प्रवेश आवती शक्ति में इनके अंदर में त्रिकालदर्शी का गुण आ जाता है, मतलब ये कुछ भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, क्या होने वाला है, भविष्य जान सकते हैं। और लास्ट में स्वामर्थ शक्ति होता है। स्वामर्थ शक्ति जो होती है मन, शरीर और इंद्रियों पर पूर्ण कंट्रोल देती है, नियंत्रण देती है दोस्तों। तो ये 6 प्रकार की शक्तियाँ इनको जो है साधना से मिलती हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर एक बार लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको कैसा लगा? अब हम बात करेंगे कि अघोरी बनने की यात्रा कैसे शुरू होती है। कोई व्यक्ति अघोरी कैसे बन सकता है? अघोरी बनने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? क्या उम्र की सीमाएं मायने रखती हैं? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। एक 10 वर्ष का बच्चा भी अघोरी बन सकता है और एक 60 साल का आदमी भी अघोरी बन सकता है। उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि अघोरी बनने का पहला जो कंडीशन होता है कि अपने जीवन में जो मोह है, माया है, उसको हटाना है। मोह माया का मतलब कैसे? मोह माया मतलब कि आपके अंदर में जो आपके परिवारजनों के प्रति जो मोह है, उसको त्यागना होगा। उसके लिए आपको अपना पिंड दान करना होगा, आपको अपना जीवित रहते हुए तर्पण देना होगा। इसका मतलब है कि अब आप अघोरी बन रहे हैं तो आपको उनका पिंडदान कर देना होगा और ये मान लेना होगा कि अब आप समाज के नहीं हैं और समाज आपका नहीं है। अब आपके लिए कोई परिवार नहीं, कोई सदस्य नहीं, अब आप अकेले हैं। आप उनके लिए मर गए हैं और वो आपके लिए मर गए हैं। पहला कंडीशन और पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि गुरु की तलाश। सबसे पहले अघोरी जो बनते हैं उनको मानव गुरु की तलाश करनी होती है जो उनको दीक्षा दे सके। यदि जिन अघोरियों को मानव गुरु नहीं मिल पाता है, वो काशी के जो कोतवाल माने जाते हैं, काशी के कोतवाल काल भैरव जी को अपना गुरु नियुक्त करना पड़ता है। और जिनको मानव गुरु मिल जाते हैं उनसे जो होता है कि एक मंत्र लेना होता है, वो मंत्र बड़ा ही गुप्त होता है। वो मंत्र लेने के बाद जो है व्यक्ति शमशान में 12 वर्ष तक बिना रुके, मतलब एक दिन भी गैप किए बिना मंत्र का जाप करना होता है। ये होती है अघोरी बनने की कंडीशन। कोई आसान नहीं होती दोस्तों। ये इनका पूरा जीवन इस बात पे चला जाता है कि कैसे हम भगवान को और मुक्ति को प्राप्त करें। देखिए, मुक्ति को प्राप्त करने के कई सारे माध्यम भगवान के पास जाने के।
कोई हो सकता है कोई लंबे रास्ते जाए, कोई सकरे से जाए, कोई छोटे से। एक जगह जाने के कई रास्ते होते हैं, उनमें से एक रास्ता जो होता है इनका भगवान के पास जाने का, वो एक ये रास्ता है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि इनको बार बार अघोरी संत क्यों बोला जाता है। संत की परिभाषा हमारे समाज में ऐसी है कि जो तामसिक प्रवृत्ति से दूर हो, ब्रह्मचारी का धारण करें। लेकिन ये तामसिक प्रवृत्ति तो छोड़ो, ये तो मुर्दा मांस को भी खाते हैं, जानवरों के मांस को भी करते हैं, और मदिरा और गांजा का भी सेवन करते हैं। साथ ही साथ जो होता है ब्रह्मचर्य का धारण तो ये करते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इनमें भी कुछ राज है। ऐसा है इनकी मान्यता कि ये हर चीज में भगवान शिव को ही देखते हैं। इनका ये मान्यता है कि आपको जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत भी नहीं है। आप बिना भोजन के भी, आप मांस खा करके भी आप अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं भगवान के भजन में। अगर आपको घृणा नहीं हो रही है, क्योंकि भगवान है हर जगह। अगर आपको जन्म दिए हैं तो आपके अंदर भी भगवान है, तो आपके अवशिष्ट पदार्थ में भगवान है। और उसको ग्रहण करने पे अगर आपको घृणा आती है तो आप शंकर के प्रेमी नहीं है, भगवान शिव के प्रेमी नहीं है। ये भगवान शिव के रौद्र रूप की पूजा करते हैं। आपको बता दूं, भगवान शिव के शांत रूप की नहीं करते, और माता काली के रौद्र रूप की, ये काल भैरव की पूजा करते हैं। आपको बता दें कि ये जो है, जो समाज में जो भी है जिसे घृणित माना जाता है, उसे ये घृणित नहीं मानते, बल्कि अगर इनके अंदर घृणा नहीं आता तो इस चीज में ये सोच करके इनको ऐसा लगता है कि इनकी शक्ति और बढ़ रही है। अगर जिस दिन घृणा आ जाए उस दिन उनकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तो ये हो गए अघोरी। दूसरा, ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। इनका ये मतलब है कि अगर आप किसी के साथ संबंध बना रहे हैं और उस दौरान पे भी भगवान शिव की ही भक्ति में आपका दिमाग केंद्रित है, इसका मतलब है कि आपके सामने ये जो चीजें हैं ये कोई मायने नहीं रख जाती हैं। एक तरीके का ये ब्रह्मचर्य ही है। दोस्तों कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें कि इनकी 3 अवस्था होती है संबंध बनाने की। अगर ये किसी 100 के साथ बनाते हैं संबंध, तो उस कंडीशन में भी जो होता है भगवान शिव की ही आराधना करते हैं, भगवान शिव को ही जप करते हैं। ये 1 मिनट के लिए भी उस मुद्रा में नहीं जाते हैं जिस मुद्रा में हम और आप या एक आम आदमी जाता है। इनका ये कहना है कि भगवान इस मुद्रा में भी रहकर भगवान शिव की प्रार्थना की जा सकती है। 1 मिनट भगवान की भक्ति से विमुख हुए बिना भी रहा जा सकता है। ये और बता दें कि आपको कि ये जनरली जब संबंध बनाते हैं महिला साधु के साथ, तो उस दौरान पे उनका जो मासिक धर्म चल रहा होता है उस दौरान पे बनाते हैं। मासिक धर्म का मतलब ये होता है कि उस दौरान पे बनाने से इन्हें ऐसा, इनका मान्यता है कि इन्हें वो शक्ति मिलती है जो बाकी पूजा करने या साधना में नहीं मिलती है। और उस दौरान पर ये ढोल नगाड़ों के बीच में संबंध बनाते हैं, जिसकी वजह से इनकी ये सोच होती है कि अगर इतने व्यवधान में और इतनी चीज़ों के बीच में यदि ये संबंध बनाते समय भी भगवान की आराधना कर रहे हैं और भगवान ही इनके मस्तिष्क में केंद्रित है, तो इससे बड़ा ब्रह्मचर्य तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये इनकी ऐसी सोच है। कहाँ तक आपको लगती है, आप जरूर अपना कमेंट करें। दोस्तों आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि इनका अंतिम जो यात्रा होती है या अंतिम संस्कार होती है वो कैसे होती है। दोस्तों हमारे जीवन में 16 संस्कार होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक टोटल 16 संस्कार होता है। लेकिन ये पहले ही अपना जो होते हैं, जब अघोरी बनने जाते हैं तो अपना पिंडदान कर चुके होते हैं। लेकिन जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं जिस दौरान पे, तो इनके साथ 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला, इन्हें दफना भी दिया जाता है। दूसरा, इन्हें जल समाधि भी दे दी जाती है। और तीसरा जो है, जल और इसके सिवाय जो है इन्हें अग्नि भी दिया जाता है। लेकिन जहां अग्नि दी जाती है वहां पे जो, जहां शमशान में पवित्र नदी के किनारे, बाकी इन्हें देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये तो अपना पहले ही मान चुके हैं। तो दोस्तों इनकी जो है जीवन यात्रा कुछ इस तरीके की होती है। ये जीते भी समाज के लिए हैं और मरते भी हैं। ये केवल और केवल भगवान की भक्ति के सिवा कुछ मार्ग नहीं जानते। अच्छा, आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि ये इतने रिसर्चर हैं या इतने खोज हैं, भगवान मोक्ष के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये रहते कहाँ हैं? तो दोस्तों आपको बता दूं कि इनका पूरा, आप इनको आम आदमी के बीच में नहीं देखेंगे। इनको केवल केवल शमशान में ही आप पाएंगे। और शमशान में ऐसी जगह जहां आप जा नहीं सकते।
अब सवाल ये आता है कि क्या नागा साधु और अघोरी साधुओं में क्या असमानताएं और समानताएं हैं। कई लोगों ने मुझसे सवाल किया, आपको जरूर बताना चाहूँगा और इसको जरूर सुने, इसको कृपया स्किप ना करें कि नागा साधु और अघोरी साधुओं में क्या समानता है और असमानता। दोस्तों, इन दोनों के बीच में जो असमानता और असमानता की बात कर रहा हूँ, पहले तो ये दोनों ही भगवान शिव के अनुयायी हैं और भगवान शिव की ही साधना करते हैं, पर जीवन शैली दोनों की भिन्न होती है। मैं बारी बारी बताना चाहूँगा, मैंने कुछ नोट भी किया और आपको बताना चाहूँगा कि गुरु, सबसे पहले गुरु, दोनों के जीवन में गुरु का क्या महत्व है। अघोरी भगवान शिव को ही अपना गुरु मानते हैं, लेकिन जो नागा साधु होते हैं वो अखाड़े के गुरु, जो अखाड़े के जो स्वामी होते हैं, जिनसे ये दीक्षा लेते हैं, उनको ही अपना गुरु मानते हैं। दूसरा, इनका स्थान कि अघोरी जो शमशान घाट और गुफा और सुनसान इलाकों में रहना पसंद करते हैं, साधना करते हैं, और ये जहाँ होते हैं वो हिमालय होता है। नागा साधु काशी, उत्तराखंड, गुजरात की गुफाओं में रहते हैं। इनके स्थान भी गुप्त होते हैं और ये स्थान जो है एक फिक्स नहीं होते, बल्कि ये चेंज करते रहते हैं बार बार, ताकि एक आम आदमी वहाँ तक पहुँच ना पाए। जो साधना स्थल होता है, ये साधना स्थल इन शमशान में मुर्दों के बीच में साधना करते हैं अघोरी, लेकिन जो नागा साधु होते हैं, इनके साधना स्थल केवल गुफाओं और गुप्त स्थान पर रहकर ही तपस्या करते हैं, अर्थात गुफा में और गुप्त स्थानों में ही तपस्या करते हैं अपने नागा साधु। दीक्षा की प्रक्रिया दोनों में कैसी होती है, इसको हम लोग जान लेते हैं। जो अघोरी साधक होते हैं, अघोरी साधु, साधक को कठिन साधना करनी पड़ती है। इसमें शमशान में कई साल तक समय बिताना पड़ता है। मतलब गुरु जो मतलब जिन्होंने मंत्र दिया है, गुप्त मंत्र, उसकी साधना करने के लिए 12 साल इनको जो है शमशान में रहना पड़ता है अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए, और शमशान ही इनका जीवन है। और जो इनकी दीक्षा प्रक्रिया है नागा साधु की, ये अखाड़े में दीक्षा लेते हैं, अखाड़े में दीक्षा लेते हैं, और अखाड़े में दीक्षा लेने से पहले 12 साल तक ये कठिन साधना करते हैं। फिर गुरु को विश्वास दिलाते हैं कि मैं साधना के योग्य हो गया, तो गुरु ही इनको जो होती है इस मोह माया के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं। भोजन भी दोनों में बहुत असमानता है। ये केवल और केवल मांसाहारी होते हैं, लेकिन जो नागा साधु होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। ये मांसाहारी अघोरी वस्त्र पहनते कैसे हैं, अब सवाल आता है। तो दोनों का वस्त्र में, ये जो वस्त्र पहनते हैं आप देखेंगे तो आमतौर पे ये भी निर्वस्त्र ही होते हैं, लेकिन जहाँ साधना करते हैं, परंतु जब आम पब्लिक में दिखते हैं तो शरीर पर जानवरों का खाल पहने रहते हैं। परंतु जो नागा साधु होते हैं वो निर्वस्त्र ही रहना पसंद करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन आता है, तो जो अपने अघोरी साधु होते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, और वो संबंध शवों के साथ भी बनाते हैं और नागा साधु के साथ भी बनाते हैं, लेकिन जो नागा अघोरी साधुओं के साथ भी बनाते हैं। लेकिन जो अपने नागा साधु होते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन एकदम कड़ाई से करते हैं। वो ब्रह्मचर्य का पालन में थोड़ा सा भी जो है छूट नहीं, एकदम लंगोट के बोलते हैं ना, पक्के, तो एकदम किसी के प्रति कोई भावना गलत नहीं होती उनकी। आध्यात्मिक उद्देश्य दोनों का, जीवन और मृत्यु के भेद को मिटाकर ये मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं अघोरी जो होते हैं। लेकिन जो अपने नागा साधु होते हैं धर्म एवं समाज की रक्षा के लिए ही तपस्या करते हैं। इनका धार्मिक अनुष्ठान कैसा होता है, तंत्र मंत्र और शव साधना करके ये जो है शमशान साधना करते हैं अघोरी। लेकिन जो अपने नागा साधु होते हैं वो असली में अग्नि, यज्ञ और ध्यान और गुप्त तपस्या करके अपनी साधना पूरी करते हैं। ये जो है धार्मिक, इनके जो गुरु होते हैं वो भैरव होते हैं, काल भैरव, भगवान शिव के रौद्र रूप, और माता काली होती हैं जो नरमुंड की माला पहने हुए हैं। लेकिन इनके जो होते हैं अपने नागा साधु, वो भगवान के शांत रूप की या जो है पूजा करते हैं, याचना करते हैं। तो दोस्तों, इतना आपको पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करना ना भूलें और लाइक तो ज़रूर कर लें, और जिन्होंने अभी तक जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको कृपया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब अंतिम और महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि अघोरी की तांत्रिक पीठ, इनका तांत्रिक पीठ क्या कहा है। पहला तो इनका बनारस का जो है मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पर कई अघोरी जो अपने नागा साधु होते हैं, अघोरी साधु जो होते हैं वहाँ पर तंत्र मंत्र जगाते हैं। इसके लिए इनके लिए अति उत्तम स्थान है।
और वहाँ गंगा घाट की 84 घाट है, गंगा की 84 घाट है। तो बनारस का मणिकर्णिका घाट। दूसरा होता है तारापीठ, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहाँ पे माता सती की आंखें गिरी थी भगवान सुदर्शन के द्वारा। सुदर्शन जब भगवान विष्णु ने छोड़ा था तो उनकी आंखें वहाँ कटकर गिरी थी। हिंगलाज धाम तीसरा जो होता है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और यहाँ माता का शक्ति का सिर कट के गिरा था, ऐसी मान्यता है। कामाख्या देवी, यहाँ पर भगवान विष्णु के सुदर्शन से माता का योनि गिरा था और यहाँ पर जो होता है ये अघोरी तांत्रिक पीठ है। इसके अलावा जो होता है चित्रकूट है, जहाँ पे भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ, जगन्नाथपुरी हुई, काली मठ हुआ और काली मंदिर कोलकाता का हुआ। और एक चीज़ और है जो भारत के बाहर है, काठमांडू में अघोरी कुटी के नाम से भी एक जगह है और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी इनके जो है अघोरी तांत्रिक पीठ है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गई तांत्रिक पीठ जो भारत में है और भारत के बाहर। अगर इतना वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको कृपया जो है जन जन तक पहुँचाएँ। जय महादेव, जय श्री कृष्ण, जय राधे। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू सो मच।